चैनल इट्स मी लुबाबा। और आज भाई अभी मैं कॉलेज से वापस आ रही थी घर और मैंने लेनी थी गाइड तो इंग्लिश की और केमिस्ट्री की। वो मेरे कॉलेज में अवेलेबल नहीं थी, तो अब मैंने ढूंढ के ओल्ड बुक सेंटर से निकाली हैं ये गाइड, जिसमें ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये यूज़ की थी उनमें उन्होंने कुछ लिखा हुआ ना हो, मार्क ऑलरेडी हुए होते तो मैं अपने हिसाब से मार्क करते हैं। तो भाई अब ये मैंने ली है। ओके सो अब हम बुक्स लेने तो आ ही गए हैं, तो मैंने सोचा कि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा सुहाना हो रहा है, बारिश वाला मौसम हो रहा है, तो मैंने कहा लिम्का भी पीते जाते हैं। तो अभी मैं लिम्का लेने के लिए रुकी हूँ, वो लेंगे और फिर हम घर जाएंगे। अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है और ये रहा मेरा लिम्का। मैंने आपको बताया था कि मौसम बहुत मज़े का हो रहा है और बारिश वाला सीन है, और ये बारिश की आवाज़ें, गाड़ी की छत के ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही है और बहुत मज़े का मौसम हो चुका है। और अभी हम रोटियां लेने के लिए रुके हुए हैं और उसके बाद सीधा घर जाएंगे। और आज के मौसम ने बस दिल खुश कर दिया। इतनी तेज़ बारिश थी कि स्ट्रीट्स में और रोड पे इतना पानी हुआ था जब मैं घर आ रही थी। मतलब मज़ा तो आ रहा था बारिश का, लेकिन पानी भी बहुत हुआ था। और फिर खैर मैं घर आ गई और फिर मैंने नूडल्स बना के खाई। उसके बाद मेरा तो चाह था कि मैं बिस्किट खाऊं। भाई इतनी अच्छी बेकिंग नहीं मैं कर सकती कि मैं बिस्किट बना के खाऊं। मैंने बस बिस्किट उठाए, नान खटाई उठाई और फिर मैंने वो खाई। और फिर उसके बाद रात को मैं पढ़ रही थी और साथ साथ मैं पराठा खा रही थी। ये मम्मा ने गोभी का पराठा बनाया था, वो मैंने खा रही थी साथ साथ, और साथ साथ मैं पढ़ भी रही थी। तो जैसे कि मुहर्रम का मंथ चल रहा है और मैंने रखना था 9 मुहर्रम का रोज़ा, तो अब मैं उसके लिए सहरी करने लगी हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम रख रही हूँ 9 मुहर्रम का रोज़ा और इंशाल्लाह कल 10 मुहर्रम का भी रखूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी ब्लॉग में। खैर अभी हम सहरी की तरफ चलते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने सहरी में क्या क्या खाया। अब ये जो है ना, मम्मा ने आलू बनाए थे जो हम नाश्ते के लिए बनाते हैं वो, और साथ ही तंदूर की रोटी हमने मंगवाई हुई थी। तो इससे हमने अपनी सहरी की और उसके बाद मैंने नेस्ले वाली योगर्ट खाई, क्योंकि जो दूसरी दही थी वो मम्मा मंगवाना भूल गई थी और अब बहुत लेट टाइम हो गया था, तो अब कहीं से मिलनी भी नहीं थी। रमज़ान में तो रूटीन होती है ना, तो मिल भी जाती है आराम से। और वैसे तो मोस्टली मम्मा घर में ही बना लेती है रमज़ान में, लेकिन अब मुहर्रम के सिर्फ 2 रोज़े थे तो मम्मा के जहन से ही निकल गया। फिर खैर मम्मा ने कहा कि दूसरा वाला जो योगर्ट का कप है ना वो ले आओ, उसमें मम्मा यहीं बेड पे बैठ के लस्सी बनाएंगी, क्योंकि अब खाने के बाद उठने की हिम्मत नहीं थी। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। खैर लस्सी बनाते बनाते इस कप को दौरे उठने लग गए और ये इधर उधर हिलने लग गया। उसके बाद हमने फिर भी इसकी जान नहीं छोड़ी और इसी के अंदर हमने कहा अब हम लस्सी बना के रहेंगे, और इसी के अंदर हमने लस्सी बनाई। लेकिन मम्मा ने नमकीन वाली बनाई थी, मुझे मीठी लस्सी पसंद है, तो वो मैंने तो नहीं पी, सिर्फ मम्मा ने अकेले पी। तो अब सहरी से सीधा हम जंप लगाते हैं इफ्तार की तरफ, क्योंकि आज फ्राइडे भी था और रोज़ा भी रखा हुआ था। तो मैं मतलब नमाज और तस्बीहात इनमें मुझे टाइम ही नहीं मिला कुछ रिकॉर्ड करने का, तो मैं ब्लॉग में डालती। खैर अब यहाँ पे हुई थी इफ्तार की तैयारी और मम्मा बनाई थी जूस और सारे पकौड़े, और मेरे जो चाचू हैं वो समोसे लाए थे मेरे लिए, तो समोसे और रोल थे, तो वो भी मैंने खाए थे इफ्तारी में, वो भी बड़े मज़े के थे। अब यहाँ पे हो रही थी पकौड़े बनाने की तैयारी। तो पकौड़े पहले मम्मा ने आलू और धनिया वगैरह वो तो चीज़ें काटनी थी, उसके बाद इसमें डाला बेसन, और फिर उसके बाद मम्मा ने सारे मसाले वगैरह डाले और फिर इसको मिक्स किया। उसके बाद पानी शानी डाल के पकौड़ों का जो बैटर है वो तैयार हो गया था। पकौड़े वगैरह इन सब के अलावा मम्मा ने खाने के लिए बनाया था आलू गोश्त, और उसके ऊपर धनिया की एडिशन तो ज़रूरी थी, क्योंकि मुझे और मेरी मम्मा को धनिया बहुत पसंद है, तो हम खाने में धनिया तो ज़रूर डालते हैं। खैर फिर मम्मा ने कढ़ाई में ऑयल डाला और फिर हुड ऑन कर दिया ताकि उसके साथ धुआं है वो चला जाए। और फिर भी अब मम्मा चेक करी थी कि ऑयल इतना गर्म हो गया कि इसमें पकौड़े डाले जा सकें। फिर थोड़ा सा मम्मा ने इसमें डाल के देखा था जो बैटर था, उसके बाद मम्मा ने इसमें पकौड़े डाले, मतलब पकौड़े का जो बैटर था वो, ताकि पकौड़े मज़े के गरम गरम बन जाएँ। और ना मुझे आज पता चला कि जो कढ़ाई जितनी ब्लैक हुई हुई है, डार्क हुई हुई है, जितनी ज़्यादा होती है ना डार्क, उतनी ज़्यादा अच्छी वर्क करती है, ये मम्मा ने मुझे बताया। खैर उसके बाद ही पकौड़े बन रहे थे और मुझे इनको देख के मुँह में पानी आ रहा था कि मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे रोज़ा लग रहा था, लेकिन
अफ्तारी में सिर्फ 10-15 मिनट रह गए थे और देसी फैमिलीज में पकौड़े सामने हो तो बंदा रुक नहीं सकता बस। तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। अब हमारी अफ्तारी बन के रेडी थी और आज ये जो सारे मज़े मज़े के आप लवाज़मात देख सकते हैं वो मैंने अफ्तारी में खाए हैं। और बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि उसके बगैर आपको न्यू व्लॉग्स के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।